हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो मेरे पास एक कमेंट्स आया है कि सर इंजेक्शन देने के बाद में वहाँ पे जो घाव बन जाता है, कभी कभी फूल जाता है, कभी कभी वहाँ पर ना पस भी बन जाता है। तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? कॉमन बात है कि जब हम इंजेक्शन डालते हैं किसी को, तो बाय द वे एयर अगर रह गया उसमें, तो उस एयर जो होता है ऑक्सीजन हमारा ब्लड सेल से रिएक्ट करने के बाद वहां पर क्लॉट कर जाती है। इसलिए कोई भी इंजेक्शन जब डालते हैं तो उसमें एयर चेक करना जरूरी होता है। अगर अदरवाइज ये मसल्स में डालने के बाद उसमें एयर और ब्लड का रिएक्शन होगा और इसमें हिपेरिन का जो होगा वो एंटीकोगुलेंट होता है, तो वो वहां से हट जाएगा और क्लॉटिंग फैक्टर वहां पर एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का दुश्मनी होता है हिपेरिन से। तो हिपेरिन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो हिपेरिन डेथ कर जाएगा और आपका क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट करेगा और वहां पर ब्लड क्लॉट करेगा। और इस कारण से वहां पर स्वेलिंग हो जाना, वहां पर जबरदस्त पेन करना, रेडनेस हो जाना और लॉन्ग टाइम के बाद वहां पर पस बन जाता है और कड़ापन भी हो जाता है। तो इसका निवारण हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब कभी वैक्सीन डालते हैं तो उसमें हम लोग कॉमन सिम्टम्स उसका है कि उसमें पेन रहेगा, कड़ापन रहेगा, स्वेलिंग रहेगा और रेडनेस रहेगा। ये कॉमन सिम्टम्स है। लेकिन अगर आम इंजेक्शन डालते हैं हम लोग हैं उसके बाद भी ऐसा होता है, इसका मतलब है कि माल प्रैक्टिस, यानी कि आपकी प्रैक्टिस कम है। इसलिए इंजेक्शन डालने के समय में आपको हमेशा एयर को निकाल लेना चाहिए, उसके बाद ही इंजेक्शन को मसल्स में डालना चाहिए। तो आज हम बताएंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, जब कभी भी इंजेक्शन डालने में गलतियां होती है तो हमारे बॉडी पर उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे एयर रह जाने के बाद जब हम पुश करेंगे मसल्स में तो वह एयर जो होगा जमा होगा और उस कारण से हार्ड वगैरह हार्ड हो जाना, उस कारण से वहां पर रेडनेस, कड़ापन और वहां पर स्वेलिंग बन जाता है, कभी कभी पस बनता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग सबसे पहले बर्फ से उसका सेकाई कर सकते हैं। बर्फ क्या करेगा कि वहां पर कॉन्ट्रैक्शन कराएगी और उस कॉन्ट्रैक्शन के प्रभाव से जो कुछ भी वहां पर सेल्स जमा होगा वह सारा सेल्स सारा हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब लॉन्ग टाइम के बाद भी ठीक नहीं हो रहा हो, माने 5 घंटा 6 घंटा हो गया हो, नहीं ठीक हो रहा हो, तो आपको बालू गर्म करके कोई सूती कपड़े में उससे भी यहाँ पर सेकाई करने से वो उससे आराम मिलता है। तो ये तो देसी तरीका हो गया ठीक करने का। लेकिन अगर ठीक नहीं हो रहा हो तो घबराइए नहीं, मसाज नहीं कीजिए उसको। वहां पर आप हो सके तो थ्रोम्बोफोब नाम के ऑइंटमेंट आता है, मलहम आता है, तो उस थ्रोम्बोफोब के मलहम को लगा करके जब आप थोड़ा देर छोड़ देंगे तो वहां से क्या होगा, जो भी ब्लड क्लॉट किया हुआ रहेगा या जमा रहेगा वो सारा कुछ अपने आप में धीरे धीरे फैल जाएंगे और आपको धीरे धीरे पेन कम हो जाएगा। कभी कभी डॉक्टर इसमें पेन किलर मेडिसिन भी डालते हैं, तो पेन किलर मेडिसिन भी इसमें काम करता है, दर्द को दूर करेगा। और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में भी डालने से भी इन्फ्लामेशन का रेट जो होगा वो घटेगा। ये नोट कर लीजिएगा कि कभी भी जब वैक्सीन डालते हैं हम तो वहां पर बर्फ से सेकाई करना या फिर गर्म पानी से धोना या फिर दर्द की दवा खाना या तो थ्रोम्बोफोब मलहम लगाना, इन सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर ऐसा हो रहा हो तो आपको ट्रीटमेंट करना है। अब देखिए, अगर वहां पर पस बनेगा तो पस को वहां से बढ़िया से सेप्टिक मेथड द्वारा वहां पर क्या करेंगे हम लोग, असेप्टिक टेक्निक से वहां पर हम लोग बढ़िया से उसको पस को निकालेंगे। उसके बाद में उसमें बीटाडीन दे करके उसकी सफाई करेंगे और उसके बाद फिर वहां पर चीटोमेस एसएफ यानी कि उसमें मुपिरोसिन जो ऑइंटमेंट होता है कंपोजिशन का, वो ऑइंटमेंट लगा देंगे, या तो सोफ्रामाइसिन भी लगा सकते हैं। और एक सिप्लाडीन का पाउडर आता है, पोविडीन आयोडीन का पाउडर 1%, वो भी इसके ऊपर लगाइएगा तो घाव जल्दी से जल्दी भरेगा और जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आज हम बताए हैं कि अगर किसी के आदमी को इंजेक्शन देने के बाद कहीं पे ब्लड जमा हो जाए तो हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके बताइए कि ये
क्या क्या जानना आपको है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग आपको नॉलेज और भी प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।